जानेंगे कि भारत में जितने भी संस्थापक थे, छोटे छोटे जो अपने वंश चला रहे थे, या फिर किस वंश के कौन से संस्थापक थे, इसके बारे में। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी सिर्फ ये लेनी पड़ेगी कि सिर्फ इसके कौन से वंश था, जैसे गुप्त वंश, वर्धन वंश, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, पाल, सेन, प्रतिहार, चंदेल, मैत्र, कलचुरी, पूर्वी गंग, ये जो पूर्वी गंग था वंश, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चाहे यहाँ पे भी आपको जितने भी मिलेंगे इसके बारे में आपको समझना है। सिर्फ इसके आपको संस्थापक देखना है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, और जो गुप्त वंश के जो शासक थे वो कैसे थे, प्रतापी शासक कौन सा था। मतलब कि ये कहता है आपका जो वंशज आप छोटे छोटे बारे में देखते हो ना, तो क्वेश्चन में आपका यही फंसता है कि आप लोग जो गुप्त वंश के बारे में अगर पढ़ लिए तो उस गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन था, और उसका प्रतापी शासक मतलब शासन करने वाला जो शासक था कौन था, बस यही पूछ सकता है। चाहे और उसकी राजधानी हो सकता है, पूछ सकता है। यहाँ पे आपको इतना ही जानना है, वंश, संस्थापक, शासक और राजधानी। यहाँ भी वही चीज, यहाँ भी यही चीज। इसे आपको पूरा कवर करना होगा इस वीडियो में, पूरे आप लोग को देखना होगा। जब आपको हर एक वंश समझ में आ जाएगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में हम वंशज के विषय में देखिए, एक ही वीडियो में आपको पूरे वंश की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, गुप्त वंश का संस्थापना कौन किया था, संस्थापक कौन थे, तो वो श्रीगुप्त थे। उनका नाम था श्रीगुप्त। और वहां का प्रतापी यानी रियल यानी वास्तविक जो राजा था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। उस समय इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, क्योंकि उस समय मगध वंश पर धीरे धीरे लोगों ने अपना मतलब मगध में 7 वंशज आए थे, उन वंश के बारे में पढ़ाऊंगी। उसके बाद वहीं पे चला गुप्त वंश, वर्धन वंश, इसके बारे में आप लोग को पूरा जानकारी मिलेगा, चाहे बिहार से हो या फिर आपको उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो। इसके बाद पूछा है वर्धन वंश। ध्यान में रहे आपके, लिखते रहना कि वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यभूति थे। उनका नाम क्या था, पुष्यभूति। वहां का जो शासक था वो प्रभाकर था, और वहां का जैसे कि प्रतापी शासक था, प्रथम शासक तो प्रभाकर था, लेकिन प्रभाकर के बेटा जो हर्षवर्धन था ये प्रतापी शासक था। कैसा शासक था, प्रतापी शासक ये हर्षवर्धन था। इसकी राजधानी पहले थानेश्वर यानी कहा, धानेश्वर कहिए या थानेश्वर कहिए, ये हरियाणा में था। इसके बाद इसने कन्नौज अपनी राजधानी बना दिया था। इसके बाद हम देखते हैं वकाटक वंश। वकाटक वंश के जो संस्थापक थे विंध्यराज थे, और वहां उसकी जो मतलब मान लीजिए कि शासक कौन सा था, प्रवरसेन था। कौन सा था, प्रवरसेन था, और अपनी राजधानी बनाया था नागार्जुन में। ये आपके माइंड में पूरा होना चाहिए, सेट होना चाहिए। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है, जय सिंह है। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है, जय सिंह है। वहां का प्रतापी शासक जो था पुलकेशिन था, और वास्तविक जो राजा था और मतलब राजदा या फिर ये वास्तविक कहिए या फिर बहुत प्रतापी शासक कहिए, यही पुलकेशिन था, और राजधानी वातापी थी। ये ध्यान में रहे आपके कि राजधानी इसकी कहाँ थी, वातापी इसकी राजधानी थी। चालुक्य, फिर दूसरा चालुक्य आया था, और जैसे इसके ऊपर राष्ट्रकूटों ने अपना हमला कर दिया था, राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग ने, और फिर दोबारा ये बंद हो गए। तब आ गया था एक और वंश, मतलब चालुक्य वंश। इसी चालुक्य वंश चुप लगा के सामंत जीवन जी रहे थे, लेकिन जैसे ही देखे कि अब राष्ट्रकूट थोड़ा सा कमजोर होते जा रहे हैं, फिर चालुक्य ने अपना चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो चालुक्य वंश के जो राजधानी थी, जो कल्याणी राजधानी थी, उसके संस्थापक कौन थे, तैलभ थे। और वहां का बहुत प्रतापी राजा था, उसका नाम था सोमेश्वर, नाम था उसका। इसके बाद में एक और आया था जो चालुक्य वंश के संस्थापक थे, उनका नाम था मतलब उनका नाम था दंती विष्णुवर्मन। उनका नाम था विष्णुवर्मन, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चालुक्य के फिर बाद में चालुक्य नहीं सामंत जीवन जीने लगे थे। वहां तक आप लोग अब नहीं समझना, सिर्फ आपको वातापी के बारे में और कल्याणी राजधानी के जो चालुक्य वंश थे इनके बारे में आपको समझना होगा। वातापी का जो राजा था पुलकेशिन था, और कल्याणी का जो राजा था सोमेश्वर था। वातापी का जो शासन करने मतलब संस्थापक था वो जयसिंह था, और जो कल्याणी के संस्थापक थे वो तैलभ थे। अब राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, ध्यान में रहे, दंती दुर्ग। वहां का जो राजा था उसे कहा जाता था कृष्ण प्रथम।
उस कृष्ण प्रथम ने अपना वहां पे शासन करना तैयारी कर दिया था और उसका राजधानी था मानखेट। उसका राजधानी था मानखेट। पल्लव वंश का जो संस्थापक था उसे हर सिंह विष्णु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे सिंह विष्णु कहा जाता है। सिंह विष्णु के जैसे कि अब सिंह विष्णु ने यहाँ पे पल्लव वंश का स्थापना किया था। पहले चोल था यहाँ पे, ठीक है। अब वहां का जो शासक थे उस शासक का नाम था नरसिंह वर्मन। इससे पहले जो राजा आए थे महेंद्र वर्मन, जिनको इस पुलकेशी ने मतलब मार दिया था, खत्म कर दिया था। और इसी पल्लव वंश का जो राजधानी है उसका नाम है कांची। उसकी राजधानी कहाँ है? कांची। इस पल्लव वंश को हटा के चोल वंश आया था, तो चोल वंश के संस्थापक विजयपाल हैं। चोल वंश के संस्थापक विजयपाल हैं। यहाँ का जो राजा था, जो शासन करने वाला था, वो राज था। तो राज वास्तविक यानी कि प्रतापी राजा, इस राज के बारे में आपके माइंड में होना चाहिए। यहाँ की जो राजधानी थी तंजौर थी। तंजौर थी। इसकी राजधानी कौन सी थी? तंजौर थी। इसके बाद आता है पाल वंश। कौन सा वंश? पाल वंश। पाल वंश ये बंगाल में है और पाल वंश के जो संस्थापक हैं गोपाल हैं। अब वहां का जो राजा था धर्मपाल था और उसकी राजधानी थी मुंगेर। यानी कहाँ था? बंगाल में। ये बंगाल में पाल वंश चलता था। इसी पाल वंश को हटा के सेन वंश आए थे और सेन वंश के जो संस्थापक थे सामंत सेन थे। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे और सामंत सेन के बाद जो शासक करने वाला था विजय सेन आया था। और विजय सेन ने अपनी जो राजधानी लखनौती बनाई थी, इसको राजधानी बनाई थी लखनौती। तो मतलब सेन वंश की राजधानी लखनौती है। प्रतिहार वंश, जो प्रतिहार वंश आप गुजरात से लेके राजस्थान वाला एरिया देख रहे हो, एरिया मतलब राजस्थान वाला, वहां पे चल रहा था प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश के बाद मतलब उसका संस्थापक था नागभट्ट। प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट और नागभट्ट के बाद आया था एक शासक करने वाला जिसका नाम था वत्सराज। ये अपने आप के प्रतापी राजा था। इसने कन्नौज पे हमला करके कन्नौज अपनी राजधानी बना लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। कौन कौन भाग लिया था? पाल लिया था, प्रतिहार लिया था और राष्ट्रकूट, ये तीनों के तीनों लिए थे। और यहाँ कन्नौज मतलब जीता कौन? यही प्रतिहार वंश के शासक, और कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया। इसके बाद आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश की संस्थापना ननकू ने किया था और यहाँ के जो शासक थे यशोवर्मन और धंग भी था। धंग ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मूर्ति बनवाए, मंदिर बनवाए और खजुराहो अपनी राजधानी बना दिया। तो चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो है, ध्यान में रहे। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टाकर हैं और भट्टाकर के बाद यहाँ के जो शासन करने वाले आते हैं नरेश शिलादित्य रहते हैं और वो वल्लभी अपनी राजधानी बना लेते हैं। मैत्रक वंश की राजधानी वल्लभी, ध्यान में रहे। कलचुरी वंश की जो संस्थापक थे कलचुरी वंश का, तो उसे कहा जाता था कोक्कल। और कोक्कल के बाद आए थे एक राजा शासक करने के लिए कृष्णराज और उसका नाम था, दूसरे का नाम था बुद्धराज। ये दोनों ने इस कोक्कल वंश पे अपनी मतलब की शासन किया था और इस कोक्कल वंश की राजधानी बना दिया गया था त्रिपुरी। इसके बाद आता है पूर्वी गंग वंश के जो संस्थापक थे अनंत वर्मन थे। अनंत वर्मन ने अपनी राजधानी बना दिया था नरसिंह प्रथम, यहाँ बना दिया था कलिंग नगर में, लेकिन यहाँ का जो शासन करने वाला था नरसिंह प्रथम था। ये 15 के 15 ये आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया है। कौन है? 15 के 15 पूरे टोटल आपके वंशज दिखाई दे दिए। अब आप लोग चलो इस साइड में देखते हैं। इधर आपको 26 पूरा वंशज के बारे में पता है, लेकिन इससे आगे और मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद कहता है कौन सा वंश? गौड़ वंश। गौड़ वंश के जो संस्थापक थे उन्हें कहा जाता था अनिरुद्ध सिंह गौड़। लेकिन यहाँ का प्रतापी शासक जो था वो शशांक था। प्रतापी शासक था शशांक था। फिरोज कोह में इसकी राजधानी थी, लेकिन हेरात इसकी राजधानी बना दी गई थी। ठीक है, ये जो शशांक था, शशांक वर्धन वंश के संस्थापक तो पुष्यभूति है, आपको पता ही है कौन है? पुष्यभूति है। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक। प्रभाकर के बेटी थी राजश्री, उसका जो दामाद था उसके दामाद को राजग्रह को मारने वाले थे
देवगुप्त के, लेकिन ये शशांक मार दिया था इसी हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन को। तो यहाँ का ये प्रतापी राजा इसलिए भी माना जाता है। तो ये कहाँ पे था, ये भी आपका बंगाल में ही था। ये लोग कहाँ के थे, बंगाल के थे। तो शशांक कहाँ का था, बंगाल का था, और यहाँ अपनी राजधानी हेरात बना दिया था। काकतीय वंश, काकतीय वंश के जो संस्थापक थे बिट्टा थे। उनके जो उनका प्रतापी जो शासक था प्रताप रुद्र था, वो कहाँ है, उसकी राजधानी वारंगल में, ये वारंगल में इसकी राजधानी बना दिया। और उसके बाद यादव वंश, यादव वंश के संस्थापक भिल्लम थे, भिल्लम पंचम यादव वंश के संस्थापक थे। और यहाँ का जो राजा था, राजा बड़ा ही मतलब क्या था, राजा जो था, जो शासन करने वाला था, प्रतापी था। इसका नाम था रामचंद्र देव। ये उस समय बहुत मतलब गजनी जब इस पे हमला करने आया था, उस समय इसने बहुत मुकाबला उससे किया था। मतलब उसका सैनिक था, उसका मलिक काफूर नाम था, उसने आया था इसको हराने के लिए। लेकिन पूरी तरीके से मतलब कि लड़ाई खूब किया, लेकिन हार भी गया। लेकिन जाने के बाद सर तो नहीं झुकाया, कटाना मंजूरी करता था। और इसकी राजधानी थी देवगिरी। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसी के सामंत बन गए एक और, यादव वंश के सामंत ही बन गए थे, एक और वंश तैयार कर लिए थे, जो था हैसल वंश। हैसल वंश के जो संस्थापक थे विष्णु वर्मन थे। हैसल वंश के संस्थापक विष्णु वर्मन थे। यहाँ का एक शासक था वीरवल्ला। ये भी प्रतापी था। और इसकी जो राजधानी थी द्वार समुद्र थी इसकी राजधानी। ध्यान में आपके रहे, आपके माइंड में अगर नहीं रहेगा तब फिर आप भूल जाओगे। फिर आता है वर्मन वंश। ये वर्मन वंश असम में रहता है। वर्मन वंश कहाँ पे रहता है, असम में रहता है। और इसकी राजधानी मतलब इसके जो संस्थापक रहते हैं पुष्य वर्मन रहते हैं। पुष्य भूति तो वर्धन वंश के थे, लेकिन वर्मन वंश के पुष्य वर्मन थे। इसके जो संस्थापक थे वो भूति वर्मन थे। ये भी अपने आप में ठीक ठाक थे, ठीक है। इसके बाद इसकी राजधानी प्रज्ञ ज्योतिपुर बना दिया गया था, लेकिन ये असम में, ध्यान रहे कि असम में है, ठीक है। अब आता है उत्पल वंश। ये उत्पल वंश कश्मीर का था। कश्मीर में उत्पल वंश, ये अवंती वर्मन इसके संस्थापक थे। और क्षेम गुप्त चाहे सम्राज्य गुप्त ये सब आए थे ना, संग्राम राज, ये इसके सेनापति थे। लेकिन इन सबों को मार के अपना एक वंशज स्टार्ट इसने कर दिया था। ये कहाँ है, कश्मीर में। एक गिरी ब्रज में इसकी राजधानी थी। जो राजगीर, जो आपको पता ही है राजगीर कहाँ है, बिहार में पहले राजगीर, मगध की राजधानी राजगीर ग्रह था वहां पे। तो ये सब वहां तक अपना फैले हुए थे। उसके बाद आता है लोहार वंश। लोहार वंश के जो संस्थापक थे संग्राम राज थे, संग्राम राज। और वहां का ये प्रतापी राजा भी था। और यहाँ पे प्रतापी राजा बना था हर्ष, जिसके दरबार में कल्हन एक क्या थे, वहां पे इसके दरबारी कवि थे। क्योंकि इसने ही बताया था कि कश्मीर की जितनी भी इतिहास है इसके बुक्स से मिलता है। राज तरंगिनी बुक है इसकी, कल्हन की बुक्स है राज तरंगिनी, जिससे कि कश्मीर की हर एक कहानियां इसमें मिलती है। इसके बाद इसकी जो राजधानी है श्रीनगर है। श्रीनगर कहाँ, कश्मीर में। ये तीन के तीन आपको कश्मीर है, चाहे उत्पल वंश, कारकोट वंश, लोहार वंश, ये तीन वंशज हैं जो कश्मीर में हैं। उत्पल वंश की राजधानी कहाँ है, कश्मीर यानी गिरी ब्रज में। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन है। और कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ है। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम है। और चौहान वंश के संस्थापक, आपको पता है चौहान वंश, तो चौहान वंश जो राजस्थान में है, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव है। इसका प्रतापी राजा जो था पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज तृतीय इसे कहा जाता था, पृथ्वीराज चौहान इसे कहा जाता था। महमूद गजनी को इसने बहुत बार हराया था, ठीक है। और ये इसको फिर वही टांग के ले गया और मतलब कि इसको खत्म भी कर दिया था, आंखों को निकाल दिया था, मार दिया था। इसकी राजधानी नागौर थी, जो राजस्थान में नागौर है, ठीक है। इसके बाद परम वंश के संस्थापक उपेंद्र थे। उपेंद्र के बाद आते हैं शासन करने वाले राजा भोज। राजा भोज अपनी राजधानी पहले चंद्रावती बनाया था राजस्थान में, लेकिन इसके बाद जैसे ही वत्सराज आया, वत्सराज ने उज्जैन इसकी राजधानी बना दिया। और वत्सराज कहाँ पे है,
वत्सराज के बारे में अभी आपको बताई कि वत्सराज कौन वत्सराज है, तो उसी वत्सराज को आप लोग के ध्यान में रहे। ये प्रतिहार वंश का जो संस्थापक नागभट्ट है वहीं पे आता है वत्सराज। वत्सराज इसकी राजधानी कहाँ बना देता है? उज्जैन में, मालवा में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अब समझते हैं 2-4 और वंशज के विषय में, जो कि 16 महाजनपदों में से एक सबसे बड़ा महाजनपद है जिसका नाम है मगध। इस मगध महाजनपद को सबसे बड़ा महाजनपद कहा जाता है 16 में से। ठीक है, इसने अपना एक एक वंशज स्टार्ट कर दिया था चलाना। तो इसमें आया था एक हर्यंक वंश, हर्यंक वंश आया। उसके बाद आया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। इसके बाद में आया था शुंग वंश, सॉरी, इसके बाद आया था नंद वंश, नंद वंश। इसके बाद आया था मौर्य वंश, मौर्य वंश। इसके बाद जो आया था वो शुंग वंश आया, शुंग वंश। और कण्व वंश। उसके बाद आता है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ये इनके भी संस्थापक आपको ध्यान में होना चाहिए कि हर्यंक वंश के संस्थापक जो थे इनका नाम था बिंबिसार, बिंबिसार नाम था। इनका नाम क्या था? बिंबिसार। यहाँ का प्रतापी राजा कौन सा था? यहाँ का प्रतापी राजा इसी का बेटा अजात शत्रु था, अजात शत्रु। और पूछता है कौन था? तो उदयन, इसका बेटा उदयन था, उदयन। तब आया था नागदश, लेकिन प्रतापी शासक यही था। इसके बाद आता है शिशुनाग, तो इसके संस्थापक शिशुनाग हैं। और शिशुनाग के बाद यहाँ पे सबसे प्रतापी जो राजा आता है उसका नाम रहता है कालाकोस, कालाकोस इसका नाम रहता है। नंद वंश के संस्थापक थे महापदम नंद, महापदम नंद थे, महापदम नंद। यहाँ इसके शासक करने वाले यहाँ पे धनानंद आया था, धनानंद। ठीक है, धनानंद आया था। इसके बाद में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यहाँ का प्रतापी शासक जो आता है इसी का बेटा बिंदुसार नहीं रहता है, लेकिन अशोक यहाँ का सबसे प्रतापी शासक रहता है। सम्राट अशोक के विषय में आप लोग को समझ में होगा। इसके बाद में आता है आपको शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे, पुष्यमित्र शुंग थे। इस पुष्यमित्र शुंग बहुत प्रतापी था और प्रतापी राजा के तौर पे भी ये रहा था। आता है कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे, वासुदेव। कौन से थे? वासुदेव थे। और ये यहाँ का कोई ऐसा प्रतापी राजा आया नहीं। ठीक है, उसके बाद सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुक थे। क्या नाम था? सीमुक, सीमुक थे। और यहाँ का जो प्रतापी राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था, सातकर्णी था, करणी था। ठीक है, सातकर्णी था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ये आपके वंशज यहाँ पे 26 और ये 7, 26 7 कितने हुए बताइए आप लोग? 26 और 4 तो है 30 और 30 3 33, 33 पूरे आप लोगों ने देख लिया। किसके बारे में? 33 आप लोगों ने भारत के वंशज में और संस्थापक और उसके राजधानी के विषय में आपने देख लिया। हर्यंक वंश जो मगध आया था, मगध पे 7 लोग अपना वास किए थे, मतलब अपना वंशज बनाए थे। यहाँ का जो राजधानी था मगध का राजगिरी था। बाद में इसे वैशाली बनाया गया कालाकोस के समय। उसके बाद इसको बनाया था पाटलिपुत्र अशोक के समय। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हर एक दिन आपको 11:30 बजे सुबह में और शाम को 5 बजे ऐसे ही मैं वीडियो एक एक आप लोग के लिए दूंगी, डालूंगी, यहाँ पे अपलोड करूंगी, जिससे आप लोग को समझ में आएगा। पढ़ने से इतिहास तो सब पढ़ता है। इतिहास का एक मेरा चैनल भी है, उसमें मैं मतलब कि चैनल मेरा नाम है संतोषी मैम कोचिंग सेंटर गुड़गांव के नाम से। उसमें तो मैं पढ़ाती ही हूँ, लेकिन मैं सोची कि एक बार इस तरीके का आप लोगों को बताती जाऊंगी जिससे आप लोगों का पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।